नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज हम दो मौजू पर बात करेंगे। एक तो ये कि पिछले 5 जनवरी को जिस तरह से JNU के अंदर तशद्दुद के वाक़यात सामने आए थे और उसके बाद लगातार दिल्ली पुलिस पर ये मुतालबा किया जा रहा था दिल्ली पुलिस से कि वो जल्द से जल्द ऐसे तमाम लोगों को सामने लाए, उनके नामों को उजागर करे जो लोग इसमें मुलविस थे। हालांकि इसमें दोनों तरह की बातें आ रही थी। जो बाएं बाजू की जमातें या उनसे जुड़ी जो तलबा तंजीमें हैं उनका ये कहना था कि कोई और है जो इसमें मुलविस है, जबकि जो दूसरा जो एक कह सकते हैं कि फ़रीक वो ये कहना था, उसका ये कहना था कि इसमें सीधे तौर पर जो बाएं बाजू के जमात हैं और उनके जो तलबा हैं उनका ही इसमें हाथ है। तो इसी पर आज हमारी ख़ास तौर से एक पेशकश है। साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि आज CAA को लेकर मुल्क भर में तशद्दुद का दौर किस तरह से रहा। सबसे पहले आपको बता दें कि JNU तशद्दुद मामला जो है उसमें पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा आज दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस के PRO MS रंधावा ने प्रेस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIT के सरबराह वो भी थे, वहाँ पर जय तिर्की भी मौजूद थे, और उन्होंने ये बताया है कि 9 मुलज़िमीन की पहचान की गई है। चूँकि लगातार ये बात आ रही थी कि वो मास्क मैन कौन थे, तो इनके मुताबिक 9 मुलज़िमीन की पहचान की गई है। पुलिस कई किस्म की गलत जानकारियाँ फैलाई गई, ये पुलिस का कहना है, और पुलिस तशद्दुद के पीछे तलबा का हाथ है, ये भी पुलिस कह रही है। और मामले की जाँच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस और का कहना है जो ख़ास बातें आज सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैं, और दिल्ली पुलिस ने मुश्तबा अफराद की तस्वीर जारी की हैं। तो क्या कहा पुलिस ने और कौन सी वो तस्वीर हैं जो जारी की, और कौन सी ऐसी तस्वीर हैं जिनके बारे में खुलासा हो पाया, किसके बारे में नहीं हो पाया, पहले सुनते हैं पुलिस ने क्या कहा। हम लोग ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम लोग थोड़े वो वायरल वीडियो से और वही हमने निकाल के और लोगों से पूछताछ, लोकल इंक्वायरी और जो स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग मी, तो उससे हम लोगों ने थोड़े से आइडेंटिफाई किए हैं। तो इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं बता रहा था जिससे थोड़ी मेरे को मदद मिली है, उसका नाम है यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट, और इसमें भी 60 मेंबर के आसपास हैं इसमें। तो जो लोग आइडेंटिफाई हुए अभी तक वो मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक है चुनचुन कुमार, ये एक्स स्टूडेंट है JNU का, तो ये कैंपस में ही रहते हैं। एक है पंकज मिश्रा, ये माही मांडवी हॉस्टल में रहते हैं। आयशी घोष मैडम को हम सभी ने देखा, शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट JNU SU। और ये एक सेकंड प्लीज, पंकज कुमार, पंकज मैं आपको दूंगा, नाम दूंगा। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, इन्हीं के एफिलिएशन में है सर। एक ये भास्कर विजय मेक है, ये भी स्टूडेंट हैं JNU के। सुचेता तालुकदार, शी इज अ काउंसलर JNU। और ये योगेंद्र भारद्वाज संस्कृत में PhD कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के। सो वी हैव आइडेंटिफाइड हिम ऑल्सो। और एक विकास पटेल हैं जो कि आपने काफी सारे उसमें देखा होगा, येलो सी टी-शर्ट पहन के। मैं उनकी फोटोज भी अभी आपको दिखाता हूँ, आपको सबको मैं फोटोज की कॉपी भी दूंगा। तो ये MA कोरियन किया है इन्होंने, और ये JNU के हैं। तो अभी तक जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है पिछले 4 दिन में वो यहाँ तक पहुँचा है। आप लोग सोच रहे हो मैंने डिटेन अभी किसी को नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू सर्व नोटिसेज ऑन दीज पीपल एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आपके साथ में कौन था, आप यहाँ क्या कर रहे थे, वो सारी चीजें। अभी हमारी तफ्तीश इसमें मैं तो ये बोलूंगा कि तफ्तीश अभी शुरू हो रही है। तो पुलिस का कहना है कि मैं यही कहूंगा कि तफ्तीश अभी शुरू हो रही है, और पुलिस ने जिन तस्वीरों को सामने रखकर दिखाया है, जाहिर से देखकर उसका ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब शायद वहां पर उजाला था। लेकिन कई तरह के ऐसे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। खुद पुलिस ने उसको माना है कि अभी कई तरह के वीडियोज हमें कलेक्ट करने, और हम अभी तफ्तीश की अपनी जैसे अभी शुरुआत की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अंधेरे में भी जो लोग शामिल थे शायद उसके बारे में कुछ बातें खुलकर सामने आगे तहकीकात में सामने आएंगी। आयशी घोष जिनका नाम बाज़ाब्ता लिया गया पुलिस के जरिए, आयशी घोष जो JNU SU के सदर हैं, वो क्या कहती है इस पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये सुनते हैं। हमला हो रहा था तब बाहर बैठ के देख रहे थे, हम लोग फोन कर रहे थे अंदर आइए, इसको कंट्रोल कीजिए, नहीं किया कंट्रोल। अभी 5 दिन बाद ये लोग ओइसी का भी फोटो लाते हैं। ये बेसिकली एक कोशिश है कि हम लोगों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ने का, इस हिंसा का, इस आतंकी हमले का, और ये एकदम शर्मनाक है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ओइसी का नाम है, तो आप देखिए कि ओइसी के सर पे खुद एक रॉड पड़ा हुआ है। जो मार खाए हुए लोग हैं वो MHRD में आके नेगोशिएशन कर रहे हैं। मैं खुद मुझे इन लोगों ने मारा है, हम लोग आके यहाँ बातचीत कर रहे हैं।
नेगोशिएशन में है। जिन लोगों ने मारा है वो नकाबपोश है, उनको अगर दिल्ली पुलिस खोजे तो ये काफी सही रहेगा। आप लोगों को शायद टाइमलाइन भी पता है, जिस टाइम पे मैं जूझ रही थी अपने जान के लिए उस टाइम पे एफआईआर करवाया गया था, लेकिन इस बात पे वाइस चांसलर एक बार भी वाकिफ नहीं हुए कि कैसे यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। मैं बार बार ये बोल रही हूँ जेएनयू के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि किसी भी तरीके का वायलेंस इज कंडेमेबल, और ये बात हम चारों ने बार बार कैंपस के अंदर रखा था। और इस टाइम पे अगर दिल्ली पुलिस को इस बात पे ठंडक मिल जाती है कि मुझे सस्पेक्ट बना के वो पूरा चीज को घुमा देंगे तो ये गलत है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो रिलीज हुआ है जहाँ पे मैं रॉड लेते हुए और मास्क पहनते हुए घूम रही हूँ? नहीं। सस्पेक्ट बोल देने से वो सस्पेक्ट नहीं हो जाता है, उनके पास प्रूफ भी रहना चाहिए ये बताने के लिए कि वो सस्पेक्ट हैं। तो सस्पेक्ट कह देने से महज वो मुजरिम है ये बात साबित नहीं हो जाती, आयशी घोष का कहना है। वो कह रही हैं कि इसके बारे में प्रूफ भी होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि अभी तहकीकात की शुरुआत हुई है। इसका मतलब है कि अभी तहकीकात में आगे अभी बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस पुलिस को और मिले हैं जिनके बारे में अभी छानबीन होगी कि वो कौन थे, वो कौन लोग थे जिनके चेहरे पर नकाब था, वो कौन लोग थे जो रात के अंधेरे में ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल एक लाइन से चले जा रहे हैं, हाथों में जिनके डंडे हैं, और जो तस्वीरों में दिख रहा था उसके मुताबिक कुछ पुलिस वाले भी थे या फिर गार्ड्स थे। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस ने खुद ही दिया है कि वो अभी तफ्तीश की उन्होंने शुरुआत की है। किसी को उन्होंने अभी डिटेन नहीं किया है या गिरफ्तार नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि इन लोगों को जिन पर पुलिस को शक है पुलिस उनसे सफाई चाहती है। पुलिस ने नोटिस जारी किया है। आपको याद होगा कि 4 जनवरी को सर्वर रूम में तोड़फोड़ हुई थी, यह पुलिस का कहना है, और वीसी हालात काबू में कर सकते थे। ये भी पुलिस ने कही है बात कि वीसी जो है जेएनयू के वो हालात को काबू में कर सकते थे, लेकिन ऐसा शायद नहीं किया जा सका। हॉस्टल में कुछ मखसूस कमरों को निशाना बनाया गया, पुलिस ये भी मानती है। बाएं बाजू के तलबा कैंपस गार्डों पर हमला किया है, बाएं बाजू के तलबा ने, यह भी पुलिस का कहना है। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने अभी जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक अभी तफ्तीश का दौर शायद और लंबा खिंचेगा। अभी 5 दिन के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुलिस के इस ताल्लुक से कि इसमें कौन मुलविस हो सकता है या नहीं। और अब हम आपको बता दें कि आज की वो दूसरी अहम खबर जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि आज शहरियत तरमीमी कानून जो है यानी CAA और NRC या NPR, जिसको लेकर लगातार पिछले 20-22 दिनों से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में एहतजाज हो रहे हैं, तो उसको लेकर आज क्या कुछ देखा गया, क्या समझा गया। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसमें कई शहरों की तस्वीरें हमने एक साथ यकजा की हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल सके कि किस तरह का आज प्रोटेस्ट होता रहा है। ये देखिए, इसमें आप कुल 10 तस्वीरें देख पा रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें मुजाहरे की हैं। मुजाहरा इस बात को लेकर कि जो शहरियत तरमीमी कानून है यानी CAA, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। हालांकि हमने ये देखा है, हमने आपको दिखाया भी कई बार कि CAA की हिमायत में भी कई जगहों पर रैलियां हुई हैं या सभाएं हुई हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा तादाद में इस तरह इसकी मुखालफत में आवाज़ बुलंद हो रही है वो भी बहुत काबिल गौर है। पहली तस्वीर आप देखिए बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में लगातार वहाँ जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। लगभग बेंगलुरु शहर के जितने भी ईदगाह के मैदान हैं तमाम मैदानों में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और इसमें ये देखा जा रहा है कि इस मुजाहरे में न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे लगभग तमाम मज़ाहिब के लोग भी और ख़ास तौर से जो नौजवान तबका है, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, वो इसमें शामिल हो रही है। IIT बेंगलोर का तो नाम है ही अगर हम तालीमी इदारों की बात करते हैं। कोलकाता की तस्वीर देखिए। कोलकाता में ख़ास तौर से जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है और खड़गपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ से अक्सर ऐसी खबरें आती रही कि वहाँ तलबा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज कोलकाता में ख़ास तौर से कई समाजी तंजीमों ने मिलकर एक रैली की कॉल दी थी और रैली आज वहाँ की गई और एक ही मांग थी कि CAA या NRC या NPR ऐसा कोई कानून उन्हें कबूल नहीं है। और ख़ास तौर से इन तमाम रैलियों में ये देखा जा रहा है कि ख़वातीन जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो दिल्ली के शाहीन बाग का जो लगातार वहाँ पर धरना चल रहा है पिछले करीब 22 दिनों से लगातार राउंड द क्लॉक 24 घंटे, और इतनी सर्दी जबकि पिछले तकरीबन बताया जा रहा है कि 118 सालों की सर्दी का रिकॉर्ड टूटा है, उसके बावजूद वहाँ ख़वातीन जब भी रहती है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ख़वातीन का एहतजाज। हालांकि ये हैदराबाद से तस्वीर है
जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि खवातीन भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। हैदराबाद में आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया था और उसकी तस्वीरें आप बिल्कुल देख रहे हैं किस तरह से आज मुल्क का जो तिरंगा है उसको हाथों में लिए जो एहतजाज जारी है और एहतजाजियों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि CAA जैसे कानून को वापस लिया जाए। जामा मस्जिद दिल्ली में आज भी मुजाहरे हुए और आज किसी तरह का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। लोगों ने हाथों में प्लाकार्ड थाम रखा था और प्लाकार्ड में कई तरह के नारे लिखे थे और सबका जो अखज़ है वो यही है कि CAA जैसे कानून की वो लगातार मुखालफत कर रहे हैं। अजमेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जी हाँ, अजमेर जहाँ पर बहुत ही दरगाह है, बहुत मशहूर है, वहाँ भी लगातार इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। महाराष्ट्र की 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, औरंगाबाद की, अकोला की और परभनी की। ये तीनों तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का एक हुजूम है, एक सैलाब सा है और हर जगह पर अलग अलग अंदाज में, कहीं पर लगातार धरना जारी है, कहीं रैलियां हो रही हैं, कहीं बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, कहीं बाज़ाब्ता एक जुलूस की शक्ल में लोग निकल रहे हैं। और ये तस्वीर विजयवाड़ा की है। ये बहुत ही खास है जहां पर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया। विजयवाड़ा में जो धरना चौक है वहां पर भी पिछले काफ़ी दिनों से लगातार 24 घंटे लोग धरना दे रहे हैं। जिन लोगों का ये मुतालबा है कि CAA जैसा कानून ख़त्म किया जाना चाहिए वो, और ये आज की बड़ी अनोखी तस्वीर है विजयवाड़ा की। लोगों ने हाथों में हाथ थाम कर एक बहुत बड़ा सा एक ह्यूमन चेन बनाया और अपने अंदाज में इस कानून के मुखालफत की। हम सीधे तौर पे अब रुख करेंगे अपनी नुमाइंदा शबाना का और खुर्रम का। ये दो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम दिल्ली से जुड़ेंगे और शबाना कोलकाता से जुड़ेंगी। शबाना, पहले आपके पास आते हैं। आज मगरबी बंगाल में ख़ास तौर से जो है मुजाहरों का एक अलग रंग रूप देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी जो वज़ीर आला हैं खुद सड़कों पर आकर वो रैलियां करती हैं, जुलूस करती हैं, और उसके अलावा कई समाजी तंजीमें भी हैं जो अलग अलग जो है वो मुजाहरे कर रही हैं। तो क्या ये सब लोग एक ही कॉज को लेकर कर रही हैं या फिर सबके अलग अलग कुछ अपने मकासद हैं? शबाना, देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि अब बहुत सारी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी हैं जो CAA और NRC को लेकर रास्ते पर हैं, एहतजाज कर रही हैं। लेकिन अगर आप कॉज की बात करें तो कहीं ना कहीं कॉज जो है वो एक ही कॉज है और इसी CAA और NRC की मुखालफत में जहाँ कहीं भी रैली हो रही है, जिस किसी तंजीम की रैली हो रही है, और इस सबसे अहम बात यह कि सियासी जमातों की रैलियों से ज़्यादा जो समाजी तंजीमों की जो रैली है उसमें आम लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कहीं भी कोई भी किसी भी इलाके का, कोलकाता जैसा एक बड़ा शहर है, यहाँ पर भी अगर हर रैली में CAA और NRC मुखालिफ हर रैली में अगर लोगों की भीड़ होती है तो इससे यही बात सामने आती है कि लोग जो है वो बिल्कुल CAA और NRC के खिलाफ जो है वो मुत्तहिद हैं और हर वो रैली में शरीक हो रहे हैं जो CAA और NRC के खिलाफ निकाली गई है। यही वजह है कि जिस तरह से कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोलकाता आएंगे और उनके लिए उनकी आमद के पेश नज़र जो है कोलकाता में कई समाजी तंजीमों ने एहतजाज का फैसला किया था। एयरपोर्ट के बाहर जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया था, पुलिस सिक्योरिटी मांगी गई थी। इसके बाद ही अभी जो खबर मिली है कि वजीर आजम को एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो शहर में दाखिल कराया जाएगा। कई ऐसे प्रोग्राम है, या तो वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जो है वो जो है कोलकाता का रेड रोड है वहाँ वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, या तो वो राजभवन जाएंगे, या फिर वो करेंसी बिल्डिंग की इफ्तिताई प्रोग्राम में शरीक होंगे। तो जिस तरह से एहतजाज है कि इंतजामिया को भी इस तरह का एक फैसला लेना पड़ा कि वजीर आजम बाय रोड जो है वो एयरपोर्ट से कोलकाता में नहीं आ रहे हैं बल्कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो शहर में दाखिल हो रहे हैं। तो जिस तरह से एहतजाज था, जिस तरह से लोग जो है वो अलग अलग इलाकों में पूरा एयरपोर्ट से लेकर कोलकाता शहर तक। तो शबाना, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? और जिस तरह से कोलकाता का पार्क सर्कस का जो धरना है, खासतौर से खवातीन वहाँ शामिल हैं, वो भी काफ़ी जो है वो सुर्खियों में आजकल है। तो इस वक्त आप हैं कहाँ पर और क्या आज के मुजाहरे में जो समाजी तंजीमें शामिल रही हैं, ख़ास तौर से क्या उनमें से कुछ हमें, हमारे नाज़रीन को आप नाम बता सकती हैं कौन सी तंजीमें थीं? देखिए, हम अभी मौजूद हैं वही पार्क सर्कस इलाके में जहां खवातीन का धरना चल रहा है। कैमरामैन को कहेंगे कि आप देखें कि कल की तस्वीर और आज की तस्वीर। आज चौथा दिन है इस धरने का और इस धरने में जो है वो तादाद में इजाफा ही हुआ है
और कई सियासी जमातों ने भी इस धरने की जो है हिमायत की है। कई सियासी लीडरान ने यहाँ का विजिट किया है। हालांकि उन्हें भी कहा जा रहा है कि सियासी लीडरों को इस तरह की धरने में जो है वो शामिल रहने की, मतलब कंटिन्यू यहाँ बैठने की, ये लोग भी खुद इजाजत नहीं दे रही हैं कि हम समाजी तंजीमें ही अपने तौर पर इसी सियासी रंग से जो है वो अलग कर रही हैं। और आज जो धरना, आज जो कोलकाता में रैली आपने देखी होगी, कई तंजीमें थी, जमात इस्लामी थी, मिली इत्तेहाद परिषद था, डेमोक्रेटिक कम्युनल एमिटी जो जमात है उनकी तरफ से था, DSO था, कई ऐसी तंजीमें थी जो आज की रैली में शामिल थी। यहाँ की खवातीन भी उठकर वहाँ गई थी और आज फिर वो वहाँ उस रैली के बाद वो फिर यहाँ पर मौजूद है। आप देखें कि पार्क सर्कस इलाके में खवातीन के इस धरने में और भी शबाना, ये वहां से खबर आई थी कि जो खवातीन बैठ रही हैं पार्क सर्कस में, वहां उनके लिए टेंट का इंतजाम शायद नहीं हो पाया था, लाइट्स का इंतजाम नहीं हो पाया था, तो क्या ये इंतजामात हो गए उनके? बिल्कुल नहीं। आप आज भी देखें कि चौथा दिन है और ये बिल्कुल खुले आसमान के नीचे, यहाँ तक कि इन्हें लाइट भी लगाने के लिए परमिशन नहीं मिली है और अभी तक पुलिस की परमिशन नहीं थी, तो जिसकी वजह से आप देखें कि बिल्कुल खुले आसमान के नीचे ये खवातीन धरने पे बैठी हैं और रात के वक्त भी वो इसी तरह से बैठी रहती हैं। और यहाँ किसी तरह के लाइट का जो ग्रीन बाथरूम जो लाया गया था कुछ समाजी तंजीमों की तरफ से, वो भी जो है वो वापस पुलिस की तरफ से जो है वो उसे वापस कर दिया गया और इसे लगाने की इजाजत नहीं दी गई। और साथ ही साथ 15 जनवरी से यहाँ माइनॉरिटी कारपोरेशन का मेला लगने वाला है, जिसके लिए पार्क सर्कस मैदान पहले से बुक किया जा चुका है। तो पुलिस की ये भी कोशिश है कि ये जो धरना है वो यहाँ से हटाया जाए, इसके लिए तो शबाना, आप क्या कुछ मुजाहिरीन से बात करेंगे कि आखिर इन सहूलतों की कमी के बावजूद ये अपना एहतजाज जारी रखी हुई है, क्या इन्हें उम्मीद है कि इन्हें ये सहूलतें दस्तयाब होंगी या फिर इन्हें यहां से हटा दिया जाएगा, जैसा आप कह रही हैं कि माइनॉरिटी मेला के लिए इस मैदान को बुक किया जा चुका है? बिल्कुल, हम बात करेंगे, यहाँ कुछ खवातीन हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए। मैं रूनू चौधरी, मैं खिदिरपुर माली रिवरव्यू से आई हूँ और इसलिए आई हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट आजकल जो पॉलिसी अपनाया वो एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ हैं कि उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम आए। यहाँ बहुत कुछ नहीं है, मतलब टेंट नहीं है, पानी नहीं है, इसके अलावा लाइट नहीं है, तो आप लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है कि इतना ठंड में छोटे छोटे बच्चे के साथ ओल्ड लेडी जो बैठे हैं, तो ये तो बहुत ही, मतलब ये भी देखना चाहिए हमारे सरकार को। ये बहुत परेशानियां हैं, उसके बावजूद आप लोग बैठी हैं, या कब तक झेल पाएंगी जो परेशानियां हैं, जो सर्दी है? देखिए, झेलने के तो दिन है, उसको झेलना है जब तक हमारा ये कानून को वापस नहीं लिया जाए। और बेशक अपनी हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए प्लीज कुछ इंतजाम कर दे, हम लोगों को लाइट का इंतजाम कर दे, माइक का इंतजाम कर दे, बहुत परेशानी है। ये भी कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक जो है, जनवरी से यहाँ मेला शुरू होगा, तो ऐसे में अगर हटाया जाता है तो क्या करेंगे, या हटाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अभी तक तो हटाने की कोशिश नहीं है, लेकिन अब बातें हैं कि मेला होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है 1 फरवरी से मेला है और अगर मेले की कोई जगह गुंजाइश है तो वो कर दे। हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले, 22 तारीख तक जब तक कुछ डिसीजन नहीं होता हम नहीं हटने वाले हैं यहाँ से। देखिए, 15 जनवरी से बुकिंग है माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी का जो मेला लगने वाला है, माइनॉरिटी अकलियती तरक्याती व मालियाती कारपोरेशन का, तो उसके लिए हो सकता है इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो कुछ खवातीन से हमारी बातचीत हुई थी कि उन लोगों ने भी कहा था कि अगर यहाँ से हटाया जाता है तो हम दूसरी जगह का भी इंतजाम किया जा चुका है और शायद उनको परमिशन मिल चुकी है, लेकिन वो दूसरी जगह क्या होगी ये अभी बता पाना मुश्किल है। हमारे साथ और भी जो ऑर्गेनाइजर हैं, आप कहें परेशानी हो रही है? काफी बुखार इंतजाम के साथ आई है? बुखार है मुझे, डॉक्टर से दवा लेकर अभी आई है। बोल रहे हैं कि परेशानी बहुत हो रही है, खुला हुआ छत है, जाड़े का मौसम है, अभी तक हम लोगों को सही इंतजाम करने का मौका, परमिशन मिला नहीं है। यहाँ टॉयलेट का प्रॉब्लम हो रहा है, औरतों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, माइक का इंतजाम है नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं लाइटिंग अंदर में है नहीं, जो औरतें अंदर सो रही हैं उन लोगों को बहुत दुश्वारी हो रही है। मैं अपने सरकार फिर भी आप डटी रहेंगे और आखिरी दम तक डटे रहेंगे। 22 तारीख के फैसले का इंतजार। अगर यहाँ से हटाया जाता है तो? यहाँ से नहीं हटेंगे किसी की। ये बुकिंग है पहले से कहा, मुझे मालूम है कि यहाँ की सीएम जो है हम लोगों की, वो हम लोगों को सपोर्ट कर रही है और महिलाओं के सपोर्ट में तो ज्यादातर रहती है, तो हम लोग महिलाओं की फीलिंग्स को समझते हुए वो मेले वाले लोग को कहीं और इंतजाम करने देंगे और हम लोगों को यहाँ बैठने का इजाजत। लेकिन अभी तक टेंट नहीं लगा शबाना।
अभी तक टेंट नहीं लगाया गया है और ये पहले दिन से ही ये डिमांड कर रही हैं कि इनको जो है इनके लिए टेंट लगाया जाए, क्योंकि ये दिन और रात दोनों वक्त जो है, रात के वक्त भी ऐसे ही बैठी रहती हैं। आप देखें कि खवातीन की तादाद कितनी है और हर फिरके की लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ एक खास कम्युनिटी नहीं है। आप देखें कि जो बंगाली कम्युनिटी है वो भी यहाँ साथ में है, इनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और सीए और एनआरसी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी तंजीम का कोई बैनर नहीं है। मुख्तलिफ प्ले कार्ड के जरिया वो यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करा रही हैं। तो अब मैं शबाना रुख करूंगा जरा दिल्ली का, आप हमारे साथ बने रहे। दिल्ली में खुर्रम मौजूद है। खुर्रम, दिल्ली का जो शाहीन बाग है लगभग उसी की तर्ज पे कोलकाता के पार्क सर्कस में पिछले 4-5 दिनों से खवातीन बैठी है, लेकिन वहां फर्क यह है कि वहां खुले आसमान के नीचे उन्हें बैठना पड़ रहा है। ना सर पे टेंट है, ना वहां पीने पानी का इंतजाम है, ना वहां पर कुछ और दूसरी जरूरत का इंतजाम किया गया है, लेकिन उनका हौसला जो है वो कम नहीं हो रहा है। खुर्रम, आप इस वक्त कहां पर है और आज क्या कुछ है वहां पर? देखिए विशाल, मैं इस वक्त शाहीन बाग में हूँ। वही शाहीन बाग जिसको हटाने के लिए आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर रोड बंद है, बैरिकेड की वजह से ट्रैफिक बंद है और उससे पूरी दिल्ली में जाम लग रहा है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरी अर्जी को सुनने से ही इनकार कर दिया। सबसे पहले मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो खवातीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए आए हैं। अभी अफ्तार का वक्त है तो खजूरें बांटी जा रही हैं और यहाँ पर एक तरह से अपनी आवाज़ बुलंद की जा रही है और ये कहा जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। ये तमाम लोग हैं, आज कुछ ज़्यादा ही तादाद यहाँ पर पहुंची है। आज मैं बटला हाउस में था तो उस वक्त वहाँ पर कुछ पेपर बांटे गए, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार पहुंचे हुए थे और वो ये इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ से लोगों को हटाया जाएगा। इस तरह की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। जो खवातीन है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे वाकई जरूर क्या इन्हें पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इनके हटाए जाने से मुतालिक अर्जी को खारिज कर दिया? बिल्कुल, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता है और व्हाट्सएप पर यहाँ पर काफ़ी सारा वो पैगाम सर्कुलेट हुआ है कि यहाँ पर इस तरह का ऑर्डर आया था। क्या आपको मालूम है आज दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ को हटाए जाने के लिए, इस पूरे विरोध प्रदर्शन को हटाने के लिए एक अर्जी दाखिल की थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको सुनने से मना कर दिया। मैं एक वकील हूँ, मेरा नाम ज्योतिका भसीन है। एक जगह से यदि इन लोगों को हटाया जाएगा तो ये दूसरी जगह जाकर प्रदर्शन करेंगे। पूरा भारत इनके साथ खड़ा हुआ है और हम इनका साहस बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं, आज बीजेपी के एक लीडर ने भी कहा, एलजी को खत लिखा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखा कि इसको हटाया जाए। मैं अभी एक मीटिंग से आ रही हूँ। 100 ब्यूरोक्रेट्स ने पत्र लिखकर गवर्नमेंट को भेजा है कि ये सीएए को वापस लिया जाए। भारत सबका देश है और सभी को उसके बीच में सम्मिलित रहना है। तो विशाल, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आई हैं, क्या इससे पहले कभी आप इस तरह के प्रोटेस्ट में आई थी? नहीं, कभी नहीं आए। कभी यहाँ आपको क्यों आना पड़ा? आप आगे आ जाइए। आप अभी मैं देख रहा था आप काफी भावुक थी, क्या वजह थी कि आपकी आंखों से यहाँ पर आंसू जारी हो गए? हम लोगों को बहुत रोना आ रहा था क्योंकि हम लोग इस देश में रहते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, 24 घंटे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस उनकी ताकत दिखती है और ये बस यही दिखता है कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो ये लोग ताकतवर रहते हैं। तो हम सबको भी ताकत रखना पड़ेगा, हमको बस सोचना पड़ेगा कि हमें बस इच्छा करनी पड़ेगी। लेकिन वो ठीक है, हमें करना चाहिए, लेकिन आप इतनी भावुक क्यों हो गई थी? ऐसा क्या आपको महसूस हुआ, ऐसा क्या आपको दर्द महसूस हुआ कि आपने क्या आंखों से आंसू जारी हो गए? मैं आपको सीधा एक चीज बताऊंगी तो मुझे बस एक ही चीज लगती है और वो है कि ये सब होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं रो रही थी। खुर्रम, क्या ये शाहीन बाग की रहने वाली है? अगर नहीं तो ये कहाँ से आई और कैसे पता चला कि यहाँ पर खवातीन जमा है, मुझे भी चलना चाहिए? हमारा गवर्नमेंट हमारे लिए अपने लिए है।
एक सवाल ये है कि क्या आप यहीं के रहने वाली हैं और कैसे पता चला इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, अगर आपके यहाँ से नहीं है? मैं दिल्ली से ही रहने वाली हूँ। हम दोनों विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और हम लोग हर जगह इंटरनेट पे देखते हैं, हर जगह सोशल दिल्ली यूनिवर्सिटी से? हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। और इतना गुस्सा चढ़ता है हर जगह सोशल मीडिया पे देख के। मैं LSR में पढ़ती हूँ, ये भी लेडी श्री राम कॉलेज की पढ़ने वाली है जी। आप भी इनके साथ आई हैं, क्या सोच कर यहाँ आई हैं? हम बेसिकली सबको सपोर्ट करने आए थे और देखने आए थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया पे हम बहुत कुछ देख रहे हैं। क्या देखा इन्होंने खुर्रम, क्या महसूस किया? यहाँ दादी माँ भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं 3-3 साल के। यहाँ पर काफ़ी सारी दादी मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, माएँ मौजूद हैं। आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? यहाँ पे हम बेसिकली उनका स्ट्रेंथ देखते हैं, उनका डिटर्मिनेशन देखते हैं कि इतने दिनों से सब यहाँ बैठे हुए हैं, होप नहीं लूज़ कर रहे हैं और इतना पॉजिटिवली सोच के सब यहाँ पे डटे हुए हैं अपना कॉज को लेके। मुझे आप बताइएगा, आप कहाँ से हैं और आपने जो भारत का झंडा बनवाया है, इसके पीछे क्या वजह है? मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, इसलिए ये लगवाया है मैंने। मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं यहीं की मिट्टी से बनी हुई हूँ और यहीं मिलना चाहती हूँ, यहीं विलय होना चाहती हूँ। मैं इसी मिट्टी में मैं मिलना चाहती हूँ आफ्टर डेथ, समझे? किस चीज़ को लेकर के आपका विरोध है, आपका एहतजाज है? फर्स्ट ऑफ CAA हमारे खिलाफ है। पहली बार अगर आप न्यूज़ चैनल में दिखा सकते हैं तो मेरी बात ये भी पहुंचाइए मोदी जी। लोग देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है आपको, आप लाइव हैं। ठीक है। पहले तो CAA का मतलब ये है कि आप बाहर के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। वो अब आपके पास वैसे ही पहले ही बहुत जनसंख्या है, आप 3 करोड़ बाहर से आप उनको दावत दे रहे हैं, आप हमारे इंडिया में आइए। 3 में अगर 1.5 करोड़ भी लोग अगर